तो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करूं तो आज के केस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। लेकिन ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नया ये क्या है यहाँ पर वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर सिंपली जो हम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो है फ्रेंड फंक्शन के साथ में। ठीक है, कि किस तरीके से हम ऑपरेटर को फ्रेंड फंक्शन का यूज करके भी ओवरलोड कर सकते हैं। ये आज इस कंसेप्ट में हम नया देखने वाले हैं। ठीक है, अगेन यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सिंपली यहाँ पर मैंने वापस से एक नम नाम की क्लास क्रिएट की है, जहाँ पर अगर डेटा मेंबर्स की बात करें तो इसको यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में एक ही डेटा मेंबर क्रिएट किया है। ठीक है, देन उसके बाद शो अगेन फंक्शन, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था उसी को ही मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। यहाँ पर शो फंक्शन है और अगेन दो क्लासेस, इसी क्लास के दो कंस्ट्रक्टर्स मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिंपली इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की, तो देखिए जनरली हमने क्लास में जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखी है वो विद इन अ क्लास में ही हमने फंक्शंस बनाए थे। लेकिन अभी जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम यही काम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो फ्रेंड फंक्शन की जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए थे उनको याद रखे और उनको ध्यान रख के हमें वो ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करनी होगी। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन का क्या कंसेप्ट था कि सबसे पहली बात कि फ्रेंड फंक्शन कभी भी उस पर्टिकुलर क्लास का पार्ट नहीं होता, तो यानी कि विद इन अ क्लास तो हम उसको बना ही नहीं सकते। प्लस सेकेंड पॉइंट, अगर मैं फ्रेंड फंक्शन का रिपीट करूं तो हमने ये डिस्कस किया था कि फ्रेंड फंक्शन में हम किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम कुछ ऐसा ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, रूल्स हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग और जो हमारे पास में फ्रेंड फंक्शन है उनके ध्यान में रखने पड़ेंगे, तभी हम ये काम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स पर आपके पास में सिलेबस में एज इट इज टॉपिक मेंशन किया हुआ है, तो रूल्स जो है वो वन बाय वन करके हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन हम उनको लास्ट में एक बार कंबाइंड भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब वापस अगर इस प्रोग्राम पर प्रोसीड करें तो देखिए यहाँ पर हम प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर अपने आप में यूनरी ऑपरेटर है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि हम सिंपली ये ऑपरेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। यूनरी का मतलब यही है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सिंटेक्स की बात करूं तो देखें ये फ्रेंड फंक्शन का सिंटेक्स है। अब इस केस में फ्रेंड फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर फंक्शन जो है वो फ्रेंड फंक्शन है। कौन सी क्लास का फ्रेंड है, इस नम क्लास का। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, इस सिंटेक्स से पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रेंड। अब मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करवानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे नम जो है क्लास का नाम वो मेंशन किया है। देन ऑपरेटर जब हम बनाते हैं ऑपरेटर फंक्शन, तो डेफिनेटली ऑपरेटर कीवर्ड हम मेंशन करते ही हैं, तो इसलिए मैंने ये कीवर्ड यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, अब क्योंकि प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है इसलिए हमने प्लस प्लस ऑपरेटर मेंशन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये नया जो कंसेप्ट है वो देखे, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो सिंपली हमारे पास में फ्रेंड फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें हमें क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, एक ऑब्जेक्ट तो हमें इस तरीके से पास करना जरूरी ही रहता है। ठीक है, हम चाहे तो उस फंक्शन के अंदर और ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन क्या रहता है कि क्लास के जितने भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं उनको हम इस ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। अब क्योंकि मैंने सिंपली ऑब्जेक्ट जो है वो नम क्लास को बिलोंग करेगा और मैंने यहाँ पे एम% का साइन लगाया है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पर वैल्यूएट की जगह, यानी कि वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट ना लेकर रेफरेंस एज अ आर्ग्यूमेंट या एज अ इनपुट लेगा, या मैं यूं कहूँ कि मैंने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस के एग्जाम्पल को आपको यहाँ पे शो किया है। ठीक है, अब समझते हैं कि काम एग्जैक्टली क्या हो रहा है।
प्लस प्लस हमने जो ओवरलोडिंग पढ़ा था वो तो एज इट इज सेम है, बस नया यहाँ पे ये है कि हम यही काम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है तो डेफिनेटली क्लास का पार्ट नहीं है, अभी मैंने समझाया। तो सिंपली ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो विदाउट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉल होगा। कैसे, क्या बोला मैंने, मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, अब देखें इस फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी। आगे प्रोसीड करने से पहले कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए से इसी कंटेंट पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस नम क्लास को यूज करने के लिए यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अगेन P एंड B दो ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। तो ये सिंटेक्स क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में वो भी असाइन हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। जबकि जब B के साथ में ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब ये बी ऑब्जेक्ट बनेगा तो डेफिनेटली 0 आर्ग्यूमेंट वाला या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की। तो देखिए ऐसा कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर मैं इसी कंसेप्ट की बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात क्या रहेगी कि ये स्टेटमेंट हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सिंपल प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को डिस्कस किया था, चाहे वो प्री हो चाहे वो पोस्ट हो। ठीक है, हालांकि ये तो पोस्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोस्ट जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसके सिंटेक्स को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप पर्टिकुलर क्लास में प्री ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं तो आप उसके साथ में प्लस सिंपली प्री और पोस्ट दोनों को यूज कर सकते हैं। ऐसा मैंने बाय एग्जाम्पल भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस स्टेटमेंट की। ये देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, इस पूरे स्टेटमेंट की बात करूं, तो अगर यही स्टेटमेंट हम यूज कर रहे होते विदाउट फ्रेंड फंक्शन तो आप देखें इस केस में जो इम्प्लीमेंटेशन होता, या मैं यूं कहूं कि जो इंटरनल इसका रिप्रेजेंटेशन होता वो कुछ ऐसा होता। ये देखें यहाँ पर ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता, मतलब P ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहा होता। कब, जब हम यही काम ऑपरेटर की ओवरलोडिंग विदाउट फ्रेंड फंक्शन करते तब। लेकिन हमने ये काम क्योंकि फ्रेंड फंक्शन के साथ किया है। ठीक है, तो अब देखिए समझने वाली क्या बात रहेगी यहाँ पर। सेम स्टेटमेंट देखिए आप दो तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है। विदाउट फ्रेंड फंक्शन तो P ऑब्जेक्ट इस प्लस प्लस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करता था, लेकिन जब हम यही काम विथ फ्रेंड फंक्शन करेंगे, यानी कि मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया फ्रेंड फंक्शन का यूज करके, तो अब इस केस में सिंपली ये स्टेटमेंट ऐसे एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि फ्रेंड फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं है तो देखिए प्लस प्लस जो ऑपरेटर फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल होगा, और ब्रैकेट्स में क्या होगा इस केस में, P जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास किया जाएगा। दोनों के केस में यहाँ पर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। विदाउट फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जबकि आप देखें स्टेटमेंट एक ही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्लस प्लस पी की, तो क्योंकि हम फ्रेंड फंक्शन के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, ठीक है, और ओवरलोडिंग का सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी ऑपरेटर को यूज करना। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर प्लस प्लस पी यानी कि ये स्टेटमेंट का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा और ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। ठीक है, अब आप देखें फंक्शन तो कॉल हो गया प्लस प्लस, और p एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास हो जाएगा। इसमें एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुआ इस p1 में। ठीक है, तो p का रेफरेंस किसमें असाइन हो गया, p1 में। और आपके थ्योरी पेपर्स में यहाँ पर बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है।
आप लोग एक बार 5 ईयर्स के पेपर्स को भी टैली कर लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पर तो यानी कि P और P का रेफरेंस जो है वो P1 में असाइन हो गया। तो अब इस लाइन का मतलब क्या रहा कि मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। इस ब्लॉक में P1 और P ये दोनों जो आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए एक ही ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है। इस P1 को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो, P1 को यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इस ब्लॉक से बाहर आने के बाद तो एक्सेस होगा ही नहीं, ठीक है। और P को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, वैल्यू को कॉपी किया है, सॉरी रेफरेंस को कॉपी किया है। ये देखें बाय रेफरेंस P जो है वो इसमें कॉपी हो गया। तो इस स्टेटमेंट का मतलब जो वो है वो ये रहेगा कि P1 और P एक लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है। दोनों के डेटा मेंबर्स में वैल्यू क्या कॉपी हो गई, 12। P में ऑलरेडी वैल्यू 12 थी, ये हमने यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया था। तो अब P1 के डेटा मेंबर और P के डेटा मेंबर दोनों में वैल्यू कितनी रहेगी, 12, ठीक है। अब देन मैंने क्या किया है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, इस ऑपरेटर फंक्शन में पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करवाया है, और दूसरी बात जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके डेटा मेंबर में प्लस प्लस भी किया है। तो देखें ऑब्जेक्ट जो था हमारे पास में इस ब्लॉक में P1 है, तो P1 के डेटा मेंबर में मैंने यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया। डेटा मेंबर कौन सा, डेटा मेंबर का नाम था A, ठीक है। तो उसमें हमने प्लस प्लस कर दिया। अब एग्जैक्टली यहाँ पर वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अब करंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। ये कुछ वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से 13 हो जाएगी, करंट वैल्यू हमारे पास में 13 हो जाएगी किसकी, P1 की, ठीक है। P1 के A डेटा मेंबर की वैल्यू, और मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन से रिटर्न करवा दिया ऑब्जेक्ट को। आप चाहें तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखे, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे वॉइड लगा दे कीवर्ड, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर बस वैल्यू रिटर्न नहीं होगी और कोई भी चेंज नहीं होगा। आप सिंपली अगर आप P को यहाँ पर यूज करेंगे, देखें आप जब सिंपली यहाँ पर अगर इस P1 को इस P की वैल्यू को शो करवाएंगे या P के साथ में शो फंक्शन कॉल करेंगे या B के साथ में शो फंक्शन कॉल करेंगे, तो दोनों केस में आपको जो रिजल्ट है वो क्या डिस्प्ले होगा, 13, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हुई थी और रिटर्न होने के साथ वो B में असाइन हो चुकी है, ठीक है। तो P1 ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ था, ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है जब दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन होता है, तो पूरा का पूरा ब्लॉक रिटर्न होगा। तो उस ब्लॉक में जितने भी डेटा मेंबर्स हैं वो इस बी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा कुछ मैंने आपको ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा कि यहाँ पर जो बी नाम से एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है। ये कुछ बी नाम का जो ब्लॉक था इसके डेटा मेंबर में क्या कॉपी होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। इनिशियली बी के ए डेटा मेंबर की वैल्यू 0 थी, लेकिन यहाँ से जब ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ, दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में उसकी वैल्यू कॉपी हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने बी की वैल्यू को शो करवाया है, या मैं यूं कहूँ कि मैंने बी के साथ में शो फंक्शन को कॉल किया है। तो अब इस केस में यहाँ पर रिजल्ट ये डिस्प्ले हो जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं P की वैल्यू को भी शो करवाऊंगी तो देखें P की वैल्यू भी यानी कि P के डेटा मेंबर की वैल्यू भी 13 ही शो होगी, ठीक है। तो ये बात हुई सिंपली फ्रेंड फंक्शन के साथ हम प्लस प्लस ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। बस समझने वाली बात इतनी ही थी कि फ्रेंड फंक्शन के रूल्स आपको पता होने चाहिए, उसी को इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। बाकी लिखने का तरीका जो हमने सिंपल प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करते टाइम देखा था वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। बस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट बात, आप चाहें तो वैल्यू ना भी रिटर्न करवाएं,
वैल्यू अगर रिटर्न नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ पर रिटर्न टाइप सिंपली वॉइड चेंज कर दें, और यहाँ पर कोई भी इस तरीके से आपको असाइनमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, रिटर्न करवाना कंपल्सरी नहीं है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देन नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो है सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। अब इस बार इस ओवरलोडिंग में हम जो नया कंसेप्ट देखने वाले हैं वो नया कंसेप्ट ये है कि हम इसको फ्रेंड फंक्शन के साथ में देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड फंक्शन के साथ में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगेन क्लास का जो कंटेंट है वो प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा सेम ही है। मैंने यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट किया है जो कि एग्जैक्टली नम नाम से क्रिएट हुआ है। ठीक है, और ये नम क्या है, क्लास, और क्लास सिंपली क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हम उसका यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस केस में एक इंटीजर डेटा टाइप को मेंशन किया है और सिंपली ए नाम से एक डेटा मेंबर क्रिएट किया है। ठीक है, देन वापस से शो नम और नम, ये दो कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किया है। ठीक है, और क्रिएट करने के साथ ही मैंने यहाँ पर शो नाम से क्या किया है, एक फंक्शन भी क्रिएट किया है, जैसा कि हम अभी तक प्रीवियस एग्जाम्पल में देखते हुए आए हैं। तो यहाँ तक तो कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देन यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली प्लस ऑपरेटर की। ठीक है, अब देखें हमने प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग तो पहले भी डिस्कस की थी, तो फिर यहाँ पे जो नया कंसेप्ट है वो किस केस में है, यहाँ नया कंसेप्ट है सिंपली फ्रेंड फंक्शन के साथ। तो वापस से फ्रेंड फंक्शन के रूल्स को हमें पता करके फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस जो कि बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, प्लस तो सिंपली डेफिनेटली बाइनरी होता ही है, लेकिन डाउट कई बार रह जाता है कि माइनस, क्योंकि नेगेशन जो ऑपरेटर है वो यूनरी है, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की बात करती हूँ तो वो बाइनरी है। तो हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बाइनरी की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड फंक्शन के केस में हमें दो ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर सेंड करने होते हैं। अगर यहाँ पर सिंपली यूनरी होता, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, तो यूनरी के केस में हम सिंपली लिखते तो है p प्लस प्लस, लेकिन इस केस में हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना जरूरी होता है। कब, जब हम यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते हैं फ्रेंड फंक्शन के केस में। विदाउट फ्रेंड फंक्शन हमें ब्रैकेट्स में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना होता है, कोई पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं करना होता है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन के केस में ये रूल है कि आपको डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, तो इस सिंटेक्स को हमने देखा था, ये कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट हुआ था। वापस प्रोसीड करते हैं। क्योंकि प्लस ऑपरेटर बाइनरी है तो फ्रेंड फंक्शन के केस में, बाइनरी के केस में आपको दो ऑब्जेक्ट पास करना जरूरी होगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही नेगेटिव ऑपरेटर है या मैं यूं कहूँ कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है तो अगेन आपको दो ऑब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी कोडिंग क्या है। मैंने दोनों ऑपरेटर फंक्शन से क्या किया है, नम यहाँ पर मेंशन किया है। देन इसका क्या मतलब रहेगा कि दोनों ऑपरेटर्स कोई ना कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न करेंगे, और वो वैल्यू क्या होगी, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न डेटा टाइप में एक क्लास का नाम लिखा है। तो अब इसका सीधा सा मतलब ये रहेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवाना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या काम हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर, अब बात करते हैं मेन की। ठीक है, मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो अगेन मैंने OB1 और OB2 नाम से दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, ऑपरेटर की ओवरलोडिंग में अगर आप मेन फंक्शन का कोड देखेंगे तो सिंपल प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग विदाउट फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन के साथ, दोनों में कोड तो सेम ही रहेगा। दो ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं और एक ऑपरेटर मेंशन किया है। सेम मैंने नेगेटिव या मैं यूं कहूँ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ भी यही लिखा है। लेकिन अगर यही कंसेप्ट हम विदाउट फ्रेंड फंक्शन इंप्लीमेंट करते तो देखें यहाँ पर एक तो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है
और सेकंड हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो इस ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करता था, ऐसा हमने पहले देखा था, ठीक है। और हमारे पास में जो सिंपल सेकंड ऑब्जेक्ट है वो क्या होता था, एज अ आर्ग्यूमेंट पास होता था, ठीक है। लेकिन यही काम क्योंकि हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो अब ये जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से इंटरनली इंप्लीमेंट होगा, इस केस में प्लस ऑपरेटर फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और ब्रैकेट्स में हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स में यहाँ पर क्या होगा, OB1 और OB2 एज अ आर्ग्यूमेंट पास होंगे, ठीक है। हमारी तरफ से तो सिर्फ हमें ये लाइन लिखनी है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड फंक्शन के साथ में कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हमें सिर्फ समझना है, हमें ये लिखना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे अगर हम डिस्कस करें तो OB1 और OB2 दोनों ऑब्जेक्ट्स इस प्लस फंक्शन के केस में पास होंगे, ठीक है। प्लस अब एक और जो मेन समझने वाली बात है वो ये है कि इनका जो रिजल्ट है वो असाइन हो जाएगा डेफिनेटली RES में, यानी कि किसमें असाइन होगा, रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे काम होगा। और एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्लास का पार्ट नहीं होता है। तो आप देखें पहले जो हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा था उसमें हम देखते थे कि ऑब्जेक्ट 1 क्या करता था, कॉल करता था। तो उस केस में हम ऐसा समझ सकते थे कि डॉट हमारे पास में लगा हुआ है इंटरनली और वो प्लस फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्योंकि प्लस फंक्शन क्लास का पार्ट होता था। लेकिन फ्रेंड फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता है, फ्रेंड फंक्शन कभी भी क्लास का पार्ट नहीं होता है। तो अब इस केस में OB1 और OB2 यानी कि 12 और 10 ये दोनों जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो सिंपली इस पर्टिकुलर फंक्शन के इन मेंबर्स में जाके कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में OB1 के ए मेंबर की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो क्या रहेगी, ये देखें OB1 और OB2 तो यहाँ पर 12 थी और यहाँ पर वैल्यू 10 है। तो यही वैल्यू जो है वो एज इट इज इन ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और सेकंड जो OB2 है हमारे पास में उसके ए मेंबर में वैल्यू कितनी कॉपी होगी, 10, ठीक है। देन मैंने इस क्लास में रिजल्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में मैंने क्या किया है, देखें मैंने विदाउट मतलब आउट ऑफ द क्लास मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और मैं क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को क्या कर पा रही हूँ, यूज कर पा रही हूँ। ये ही फ्रेंड फंक्शन का मेन एडवांटेज है, ठीक है। OB1 और OB2 के साथ में भी मैं डायरेक्टली ए डेटा मेंबर को यूज कर पा रही हूँ, ठीक है। तो अब इनकी जो वैल्यू है 12 और 10 वो दोनों ऐड हो जाएगी और ऐड होने के बाद रिजल्ट नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके डेटा मेंबर में ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी, ठीक है। इस फंक्शन में भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है तो रिजल्ट नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हो गया, ठीक है। और रिटर्न होने के बाद सिंपली ये इस रिजल्ट में जाके इसके मेंबर्स की जो वैल्यू मतलब जो रिजल्ट रिटर्न हुआ था उसके मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैं रिजल्ट को शो करवाऊंगी यानी कि रिजल्ट डॉट शो लिखूंगी, क्लास के मेंबर को ऑब्जेक्ट के साथ यूज करने के लिए डेफिनेटली डॉट लगता ही है। तो अब इस केस में जो रिजल्ट है वो 12 और 10 का एडिशन यहाँ पे 22 हमें रिटर्न होता हुआ विजिबल होगा, ठीक है। और 22 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लाइकवाइज यहाँ पर अगर हम बात करें माइनस ऑपरेटर की तो फ्रेंड फंक्शन के साथ इसका भी इम्प्लीमेंटेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा कि नेगेटिव ऑपरेटर जो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर कॉल होगा और ब्रैकेट्स में दो ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विथ फ्रेंड फंक्शन। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो, देन अगर हम बात करें यहाँ पर OB1 माइनस OB2 की तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं
सिंपली माइनस ऑपरेटर बाइनरी है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स फ्रेंड फंक्शन के केस में एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। तो वापस से ऑब्जेक्ट्स में तो कुछ चेंज हुआ नहीं था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर की वैल्यू तो एज इट इज वही रहेगी, तो मैं वापस से वही वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। अब इस केस में सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 का जो ए डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू मैंने यूज की है। इस प्लेस पर क्या होगा, वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट होगी, कब, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। लाइकवाइज ob2.a जो है उसकी वैल्यू कितनी थी 10, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है और वैल्यू रिप्लेस होने के बाद 12 माइनस 10 यहाँ पर इवेल्युएट होगा, कैलकुलेट होगा, आंसर कितना आएगा 2, और वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर जो था ए में वो हमने कुछ इस तरीके से असाइन किया है। देन लास्ट में ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करवा दिया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा इस केस में इस पर्टिकुलर RES ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई थी जब ये रिटर्न हुआ था, यहाँ पर वैल्यू हो गई थी 2, ठीक है। तो ये 2 जो वैल्यू है इस डेटा मेंबर की, रिजल्ट नाम के डेटा मेंबर जो ए था, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, और ये 2 वैल्यू ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो जब हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट ऑब्जेक्ट के साथ में शो फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में 2 डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में प्लस और माइनस यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उनकी ओवरलोडिंग परफॉर्म हुई, लेकिन इस बार ये ओवरलोडिंग हमने परफॉर्म की फ्रेंड फंक्शन के साथ में, ठीक है। अगेन इन पर्टिकुलर फंक्शन से आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं बता देती हूँ कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है आप उसी को ही रहने दीजिए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दो ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आज हमने फ्रेंड फंक्शन के साथ में देखी, और फ्रेंड फंक्शन के साथ में जो एग्जाम में ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आई हुई है वो है सिंपली यूनरी। 3 हमने ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग फ्रेंड फंक्शन के साथ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से प्लस अरिथमेटिक कवर हो चुका है, प्लस प्लस हम ऑलरेडी कवर कर आज की क्लास में हमने कवर किया, और लास्ट जो है आज की क्लास का टॉपिक वो रहेगा हमारे पास में यूनरी नेगेशन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, लेकिन फ्रेंड फंक्शन के साथ में, ठीक है। अब ये टॉपिक मैं इसलिए भी करवा रही हूँ क्योंकि हम यूनरी नेगेशन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे नया कंसेप्ट जो है वो सिर्फ फ्रेंड फंक्शन के साथ है, इसलिए ये टॉपिक एक बार करा हुआ है उसको एक तरीके से हम रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड फंक्शन के साथ में, ठीक है। तो वापस से मैंने सेम क्लास क्रिएट की है, और यूनरी नेगेशन ऑपरेटर को सिंपली हम नेगेटिव से मेंशन करते हैं। तो नेगेशन ऑपरेटर हमेशा क्या होता है, यूनरी, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन जो कि अरिथमेटिक कैटेगरी को बिलोंग करता है वो होता है बाइनरी, ठीक है, यहाँ तक। देन अगर हम यहाँ पर इसी क्लास की बात करें तो डेटा मेंबर जो है वो ए नाम से क्रिएट किया है, यहाँ पर इंटीजर टाइप का मेंबर है, ठीक है। अगेन शो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, और क्लास के 2 कंस्ट्रक्टर्स जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखे थे वो एज इट इज मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब मैंने यहाँ पे माइनस ऑपरेटर फंक्शन की ओवरलोडिंग को डिफाइन किया है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेंड फंक्शन के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक आर्ग्यूमेंट एज अ मतलब एक जो पैरामीटर है या एक जो आर्ग्यूमेंट है वो डेफिनेटली फ्रेंड फंक्शन के केस में आपको पास करना जरूरी है। इसका रीजन बताती हूँ मैं क्यों है ऐसा जरूरी। अब यहाँ पर ऑपरेटर तो कीवर्ड है, ठीक है। रिटर्न टाइप जो है इस फंक्शन का वो क्या है,
num है यानी कि क्लास का नाम, और क्योंकि ये फंक्शन फ्रेंड है इस क्लास का, तो हमने फ्रेंड कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर क्लास के प्रोटोटाइप में मेंशन करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसके डिक्लेरेशन में। जब इसका कोड करेंगे तो वहां पर कभी भी हम फ्रेंड कीवर्ड को मेंशन नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने एक ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट भी पास किया है। ये माइनस ऑपरेटर क्योंकि यहाँ पर यूनरी है, तो फ्रेंड फंक्शन के साथ जब ये यूज में आएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना जरूरी है। ये रूल है यहाँ पर। कब? जब हम ओवरलोडिंग को फ्रेंड फंक्शन के साथ डिस्कस करते हैं। तो इस फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी देख लेते हैं। ob1 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। 12 डेटा मेंबर में वैल्यू कॉपी हो जाएगी, और जो रिजल्ट नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके डेटा मेंबर में 0 वैल्यू रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो ये स्टेटमेंट हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन हमने विदाउट फ्रेंड फंक्शन देखा था। तो सिंपली क्या होता था कि ऑब्जेक्ट 1 जो है वो इस नेगेटिव ऑपरेटर को कॉल करता था। ठीक है, क्योंकि क्लास का पार्ट होता था नेगेटिव ऑपरेटर, इस केस में ऑब्जेक्ट के साथ ही वो कॉल होता था। लेकिन यहाँ पर यही काम हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो उस केस में इस कंसेप्ट का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा कि नेगेटिव ऑपरेटर ओवर कॉल होगा, लेकिन अब इस बार ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट 1 एज अ आर्ग्यूमेंट क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट 1 के डेटा मेंबर की वैल्यू 12 थी, वही वैल्यू यहाँ पर सिंपली कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए लिखा है, और उसके आगे उसके जस्ट प्रीवियस मैंने यहाँ पर माइनस प्लेस कर दिया। मतलब कि अब इस स्टेटमेंट से क्या होगा, ये जो सिंपल वैल्यू है, ठीक है, वो उसके पहले माइनस जो हमने प्लेस किया है, मतलब -12 हो जाएगी वैल्यू, प्लस, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो -12 रिप्लेस हो जाएगा, प्लस रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, उसके डेटा मेंबर में यहाँ पर -12 वैल्यू असाइन हो जाएगी। कब? जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट भेजा है इसलिए एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, और जब आर्ग्यूमेंट वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है उसके डेटा मेंबर में वैल्यू कौन सी असाइन हो जाएगी, जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में मेंशन की है। तो यानी कि -12 वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगी, और जब इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएंगे तो सिंपली यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर में भी वही वैल्यू कॉपी हो जाएगी। तो देखें, जब मैं यहाँ पे रिजल्ट डॉट शो लिखूंगी, यानी कि नेगेशन ऑपरेटर के रिजल्ट को देखने के लिए, ठीक है, तो इस केस में ये जो रिजल्ट है वो क्या शो होगा, रिजल्ट डॉट ए की वैल्यू -12 हमें एज अ आंसर शो होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर -12 वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनरी नेगेशन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग आज की क्लास में ओवर होती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।